हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और तो ज़्यादा देर ना करते हुए स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी है मोनिका की, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसने एक अपार्टमेंट लिया था रेंट पे। 2 BHK का था, जो कि इसको काफ़ी सस्ते में मिल गया था। और जो ब्रोकर था, उसने ब्रोकर ने कुछ भी नहीं बताया फ्लैट की हिस्ट्री के बारे में। पहले इस फ्लैट में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कौन रहता था, कुछ नहीं बताया। जैसे उस लड़की को सस्ते में मिल गया फ्लैट, तो उसने वहाँ पे शिफ्ट करने का सोचा। और ज़्यादातर जो कोर्स होते हैं 2 साल 3 साल 4 साल के बेसिकली होते हैं, तो उसने अपने हिसाब से सोचा कि इतने में मैं अपना यहाँ रह लूँगी, स्टडी करके अपना फिर शिफ्ट हो जाऊँगी घर के लिए। अब जो लड़की है मोनिका, उसने तकरीबन रात के 12 साढ़े 12 बजे एंट्री ली सोसाइटी में। सोसाइटी पूरी खाली थी, सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं था। वहाँ से वो अपने फ्लैट के लिए जाती है। फ्लैट उसका 3rd फ्लोर पे था। वो 3rd फ्लोर पे पहुंचती है और देखती है कि जितने 3rd फ्लोर के रूम्स हैं, 301, 302, 303, 304, सारे के सारे बंद थे। सिर्फ एक जो मोनिका का फ्लैट था, जिसमें मोनिका रहने वाली थी, वही एक खाली था जिसमें मोनिका थी। बाकी जो 301 से लेके 304 तक सब में ताले लगे हुए थे। वही देख के थोड़ा सा शॉक हो गई कि सभी फ्लैट खाली है। इवन जो 3rd फ्लोर है, बस वो ही एक ब्लैंक फ्लोर है जिसमें कोई नहीं रहता सिवाय मोनिका के, जो कि अभी भी शिफ्ट हुई है। बाकी 2nd फ्लोर, 1st 2nd फ्लोर और 4th से लेके 10th फ्लोर तक सारी बिल्डिंग भरी हुई है। बस एक 3rd फ्लोर ही खाली है। वो अपनी चाबी से लॉक खोलती है दरवाजे का। जैसे ही अंदर घुसती देखती है लाइट्स ऑन है सारी के सारी। देख के थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शॉक हो जाती है कि इस फ्लैट की चाबी इसके पास है, मतलब मोनिका के पास है, एंड जो लाइट से ऑन कैसे। तो सोचती है कि मे बी जो ब्रोकर होगा उसने चेक किया होगा, फ्लैट में आया होगा, उसके पास भी एक चाबी होगी, तो लाइट्स ऑन करके भूल गया होगा ऑफ करना। वो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। सब इसी को दरवाजा बंद करती है, टाइम किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है उसी फ्लैट में से, कमरे में से। तो वो डर सी जाती है थोड़ी सी, वो सामान अपना तुरंत उठा लेती है। तभी एक लड़की अंदर कमरे में से गेट खोलती है, बाहर आती है, वो बोलती है हाय, मेरा नाम भोपाली है, आपका नाम मोनिका है ना, मुझे बताया था तो कर। तो मोनिका ये सारी चीज़ें सुन के ना थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि इस लड़की को तो मैं जानती नहीं हूँ, कौन रूपाली, और मुझे किसी ने बताया कि। तो रूपाली बोलती कि मैं भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले शिफ्ट हुई हूँ, और ब्रोकर ने मेरे से कहा कि आप ये दोनों शेयरिंग कर सकते हैं। जो ये अपार्टमेंट है 2 BHK का था, तो आप दोनों लड़के यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं। तो मोनिका मन ही मन में गुस्सा होती है, सोचती है कि जो उसके ब्रोकर से बात हुई थी, ये बात हुई थी कि अकेली रहेगी यहाँ पे और एकदम फ्रीली रहेगी, किसी के साथ शेयरिंग नहीं चाहिए उसको। बट उससे ये सारी बात होने के बावजूद भी उसने एक लड़की को यहाँ पे शेयरिंग में दे दिया रेंट पे। तो वो सोचती है कि यार रात हो चुकी है, सुबह बात करेगी ब्रोकर से। वो गुस्से में अपना बैग उठाती है और अंदर अपने जो रूम है उसकी तरफ बढ़ जाती है। रूपाली की वो भी अपने रूम में चली जाती है। अब मोनिका काफी थकी होती है, तो उसके बैग्स में कुछ चिप्स वगैरह का पैकेट्स पड़े होते हैं, वही खा के लेट जाती है, कपड़े भी चेंज नहीं करती, ऐसी बेड पे लेट जाती है, AC ऑन करती है, और लेटे लेटे उसको नींद आ जाती है। नींद आने के बाद 3 बजे रात को उसकी आँख खुलती है, घड़ी में टाइम देखती है 3 बज रहे हैं। फिर उसको थोड़ी सी भूख लग जाती है, तो एक आध पैकेट और पड़ा होता है चिप्स का, वो खा लेती है और साथ साथ नेटफ्लिक्स ऑन कर लेती है। ठीक, नेटफ्लिक्स में कुछ शोज वगैरह देख रही होती है, और देखते देखते मे बी मुश्किल से 5 मिनट के अंदर अंदर वो वापस सो जाती है। चादर उसने ओढ़ा होता है। 5 मिनट के बाद वो देखती है, ऐसा फील करती है कि कोई इसकी चादर धीरे धीरे खींच रहा है। उसको जब ऐसा एहसास होता है कि इसकी चादर सरक रही है, उसकी आँख तुरंत खुल जाती है। वो उठ के खड़ी होती है, देखती है कि अरे अभी क्या था, चादर कौन खींच रहा था। बट देखते आजू बाजू कोई नहीं है, तो उसको लगा कि कोई वहम होगा, थकी भी है, तो वापस से लेट जाती है, फिर से चादर ओढ़ती है, TV बंद कर देती है, फिर से सो जाती है। फिर जैसी सोती है 5 से 10 मिनट बाद फिर से कोई चादर खींचता है उसकी। चादर खींचता है, इस बार जब वो उठती है बैठने से, देखती है कि सामने एक शैडो है जिसकी वो शक्ल नहीं है, एकदम डार्कनेस। ये चीज देख के एकदम डर सी जाती है और चुपचाप से सहम से बैठ जाती है। वहाँ से वो जो शैडो है वो धीरे धीरे मोनिका के बाजू में दरवाजा होता है उसके बेड के कॉर्नर पे, तो उस दरवाजे को खोलती है और धड़ाम से बंद करती है। तो मोनिका फिर से ऐसे उठती है जैसे कि वो कोई सपना देख रही थी। लेकिन जब वो उठती है देखती है कि अरे
टीवी चालू है और नेटफ्लिक्स इस पे अभी भी चल रहा है, और चादर और टीवी देख के उसको ऐसा फील होता है कि ये कहीं ना कहीं इसका वहम है या फिर सच हो सकता है। डर वो काफी गई थी। रात में 3 बज रहे थे, सोच रही थी घर पे कॉल करूं कि ना करूं, घर वाले भी परेशान हो जाएंगे। तभी वो देखती है कि बाहर जो उसके रूम के बाहर हॉल होता है वहां से लाइट आ रही है। तो वो धीरे धीरे डर से उठती है, आगे जाके अपना दरवाजा खोलती है। बाहर जैसे हॉल में आती देखती सारी लाइट्स ऑन है, लेकिन उसको अच्छे से याद होता है कि सारी लाइट्स वो ऑफ करके ही आई थी, क्योंकि रूपाली पहले ही अपने रूम में चली गई थी और मोनिका ने ही सारी लाइट्स ऑफ करके अपने रूम में गई थी। अब वो सोचती है कि क्या पता रूपाली की हरकतें हों, क्या पता पानी वानी पीने आई जो अपने किचन में, तो लाइट्स ऑन करके भूल गई। तो एक चीजें वो सोच ही रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है बालकनी में और रूपाली के रूम पे, कि रूपाली के रूम की लाइट्स भी ऑन है और बालकनी की लाइट्स भी ऑन है। ये चीजें देख के थोड़ी सी और शॉक हो जाती है कि सारी लाइट्स जब ऑफ की थी तो लड़की ने सारी लाइट्स ऑन की और ऑन की भी थी तो ऑफ क्यों नहीं की काम खत्म होने के बाद। इतना सोच ही रही होती है, तभी रूपाली के रूम से चिल्लाने की आवाज आती है कि बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। तभी मोनिका थोड़ी सी डर जाती है, हिम्मत करके रूपाली के रूम की तरफ जाती है। वो रूपाली के रूम का दरवाजा नॉक कर चुका, उसको चिल्लाती है कि रूपाली गेट खोलो, रूपाली गेट खोलो, क्या हुआ क्या हुआ। बट सडनली वहाँ पे सन्नाटा छा जाता है। अंदर से जो आवाज आती है बचाने वो बचाओ बचाओ, वो सारी आवाजें आना बंद हो जाती है। मोनिका थोड़ा सा रुक जाती है, सोच में पड़ जाती है। तभी दरवाजा अंदर से अपना आप खुलता है, धीरे धीरे खुलता है। मोनिका देखती है कि 2 आदमी और एक औरत मिलके रूपाली को पंखे से लटका रहे रस्सी बांध के, ताकि वो खत्म हो जाए। मोनिका देख रही होती है, लेकिन वो कहती है कि कौन हो तुम लोग, कौन हो तुम लोग। कोई ऐसा सुनता नहीं है उसकी बातें मोनिका की। ऐसे चल रहा होता है जैसे कि एक मूवी में चलता है कि आपकी आंखों के सामने चीजें हो रही है, आप उनको रोकना चाह रही हो, कुछ बोलना चाह रही हो, पूछना चाह रही हो, बट आप बोल भी रहे हो, कोशिश कर रहे हो, बट सामने वाला ऐसा करता है कि आप वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। और मोनिका की आंखों के सामने ही वो लोग उसको खत्म करके उसके सामने से ही दरवाजे की जो मेन डोर होता है उसकी तरफ भागते हुए जाते हैं। भाग के तुरंत गेट खोलते हैं, बंद करके नीचे की तरफ भागते हैं। ये सब चीजें देख के मोनिका एकदम डर जाती है। मोनिका तुरंत जाती है मेन डोर की तरफ, फुल दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा खुलता नहीं है। वो डर के मारे कस कस की दरवाजा खींचने की कोशिश करती है कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए, बट दरवाजे खुलने का नाम ही नहीं लेता। मोनिका की आंख में आंसू आ जाते हैं, वो डर जाती है, एकदम सहम जाती है। सडनली लाइट वहां से चली जाती है, सिर्फ उसके फ्लोर की ही लाइट वहां पे कट होती है। वो सोचती है कि बालकनी में जाके किसी से हेल्प मांगू। बालकनी का दरवाजा वो खोलती है, जैसी बालकनी में जाती है तो उसकी बाजू में जो बालकनी होती है रूपाली के रूम की, वो देखती है कि रूपाली इस बालकनी पे खड़ी है। वहां से जैसी मोनिका की नजरें रूपाली की तरफ पड़ती है, रूपाली झपट जाती है उसके ऊपर, पूरे बाल खुले खुले, लाल आंखें उसकी मोनिका की ज्यादा एकदम बढ़ जाती है, झपट जाती है और सीधा मोनिका के ऊपर आके उठ पड़ती है। जैसे ही वो उठती है मोनिका एकदम बेहोश हो जाती है, पूरा ब्लैंक हो जाता है उसका माइंड। तो उसकी आंखें खुलती है मोनिका की, तो वो देखती है कि एकदम डार्कनेस भरा अंधेरा है, यहाँ तक कि उसको अपना हाथ भी नहीं दिख रहा। वो चिल्ला रही है बचाओ कोई है, बचाओ कोई है, बट वहाँ एक दूर दूर तक किसी की भी आवाज रोशनी कुछ नहीं आ रही थी। मोनिका एकदम परेशान हो जाती है, अपने भाई क्या होगा, मैं कैसे बचूंगी कैसे बचूंगी। वो उठती है, उठने के बाद सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है कि क्या पता कोई दरवाजा हो, कुछ हो जाए। वो 4 कदम जैसे चलती है तो पीछे से ऐसा लगता है कि कोई इसके कदमों की कॉपी कर रहा है। जब वो चल रही है तो पीछे से ऐसा लगा इसके साथ में कोई चल रहा है। ये चीज मोनिका ऑब्जर्व करती है। ऑब्जर्व करने के बाद वो धीरे धीरे अपने कदमों जो है की स्पीड बढ़ाती है, तेजी से चलती रहती है। उसके बाद भागने लग जाती है। जैसे जैसे वो भाग रही है, चल रही है, सेम जो उसके पीछे से आवाज आ रही है चलने की, सेम उसकी कॉपी हो रही है। वो ये चीज देख के और डर जाती है। डरने के बाद एक जगह जाके रुकती है, तब थक जाती है, सांस लेती है, थक के एक जगह बैठ जाती है। उसके बाद जब वो मुंडी ऊपर करती है तो देखती है कि दूर से एक लाल लाल कुछ डॉट जैसा दिख रहा है। जब उसको ध्यान से देखती है तो वो डॉट में किसी के कदमों के निशान है, इसके लाल कलर के जो होते नहीं मूवीज में पैर वगैरह, तो वैसे कुछ कदमों के निशान उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। वो ये चीज देख के वो तेजी से बढ़ते हुए आ रहे हैं निशान उसकी तरफ। ये चीज देख के थोड़ी सी डर जाती है, खड़ी हो जाती है। खड़ी होकर थोड़ा सा उसके 4 कदम पीछे होती है तो किसी दरवाजे से टकराती है। तो तुरंत वो पीछे घूम के उसके दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करती है कि खुल जाए खुल जाए खुल जाए। वो कदम उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, उतने में दरवाजे का लॉक खुल जाता है। वो तुरंत दरवाजा खोलती है, बाहर जाती है और
आराम से बंद करती है। तो क्या देखती है कि इतनी देर से वो अपने ही रूम के अंदर बंद थी और अपने ही रूम के अंदर वो एक तरह से भूल भुलैया में खो रखी थी, क्योंकि डार्कनेस भरा वो रखा था। वो हॉल में आती है, तुरंत जाती है वापस से दरवाजे की तरफ, जो मेन डोर होता है वो खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो चीज खुलती नहीं है। लाइट भी नहीं होती, अंधेरा होता है। सडनली चांद की रोशनी बालकनी से जो हॉल की दीवारें होती हैं उस पर पड़ती है जाके। तो वहाँ जब मोनिका की नजर पड़ती है दीवारों की तरफ, तो अंधेरे में एक लड़की ऐसे चोटी हिला रही है हाथ में। जब धीरे धीरे मोनिका उसको देखती है ध्यान से, तो और कोई नहीं, रूपाली होती है। और जो हाथ में वो चोटी हिला रही होती है वो चोटी नहीं, किसी की मुंडी होती है। जब वो ध्यान से देखती है तो कौन ऐसे चोटी हिला रहा है, तो देखती है रूपाली हाथ में अपनी चोटी ऐसे हिला रही है। और जब ध्यान से उसकी नजर चोटी की तरफ पड़ती है तो देखती है कि चोटी नहीं, किसी की मुंडी इसकी चोटी पकड़ के हिला रही है। और वो और किसी की मुंडी नहीं, मोनिका की मुंडी रूपाली के हाथ में थी, जो घुमा रही थी गोल 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 गोल। अब ये चीज देख के मोनिका एकदम डर सी जाती, सहम सी जाती है। वो तुरंत दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, दरवाजे तुरंत उसी टाइम खुल जाता है और उसी टाइम प्लेटें गिरने की आवाज आने लगती है। तुरंत नीचे की तरफ भागती है। अंदर उस रूम में से चीखने चिल्लाने की, रूपाली की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। प्लेटें गिरती हैं, बर्तन गिरते हैं, कुछ तोड़ फोड़ की आवाज आती है। वो सीढ़ियों से भगती रहती है, कभी नहीं मिलती, सीढ़ी से भगती रहती रहती है। तो बाकी 4 उस टाइम बच जाते हैं। वो जब नीचे पहुंचती है उसको सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड के पास जाके बोलती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वहाँ पे उन्होंने मार डालेगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। सिक्योरिटी गार्ड इतना सोच रहा होता है कि इसको क्या हो, इतने में मोनिका बेहोश हो जाती है। फिर जब मोनिका की आंखें खुलती है, सुबह के तकरीबन 5 बज रहे होते हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड पे पानी चढ़ता है। 4-5 लोग जो मॉर्निंग वॉक के लिए मॉर्निंग में निकलते हैं, तो वो भी आके खड़े हो जाते हैं उसके पास में। तो मोनिका बताती है इसके साथ क्या क्या हुआ रात में 305 में उसके साथ जो हुआ दुर्घटना उसने बताई कि रूपाली नाम की ऐसे लड़की थी। तो जो सिक्योरिटी गार्ड है काफी शॉक हो जाता है। तो मोनिका इतना बता ही रही होती तो वो नोटिस कर लेते सिक्योरिटी गार्ड के चेहरे पे रूपाली का नाम सुनते ही। तो मोनिका पूछती है कि अंकल आपको क्या हुआ, आप इतना डर क्यों गए, शॉक क्यों हो गया रूपाली का नाम सुनते ही। तो सिक्योरिटी गार्ड उसको बताता है कि रूपाली पहले इस बिल्डिंग में रहती थी अपनी फैमिली के साथ, बट जो उसकी बाजू वाली फैमिली थी 304, उसको रूपाली पे कुछ गंदी नजरें थी, गंदी नजर से देखते रहते थे। जैस वहाँ पे रहते थे 304 में। 3 दिन रूपाली की फैमिली बाहर गई थी और जो 304 के लोग हैं किसी बहाने से रूपाली के फ्लैट में आए। फ्लैट में आने के बाद उन्होंने रूपाली के साथ कुछ गलत हरकतें की। गलत हरकतें करने के बाद उसको फांसी से लटका के मार डाला। और जब उसकी फैमिली आई कुछ टाइम के बाद, तो उसी टाइम वो 304 के लोग निकल ही रहे थे, फैमिली एकदम हो ही हुई थी, आमने सामने दोनों मिले। और उसी टाइम उसकी फैमिली बोली तुम इस घर में क्या कर रहे हो, और रूपाली का है। तो वो दोनों कुछ बोले नहीं, अंदर किचन की ओर भागे। तो फैमिली वाले भी इसकी तरफ भागे। इसकी माँ थी, एक छोटा सा भाई था, और फादर इसके नहीं थे रूपाली के। माँ और छोटा भाई अंदर उनको पकड़ने के लिए भागे, चिल्लाने लगे कि सब लोग जमा हो जाए और उन लोग से पूछे। वो चिल्ला ही रहे थे, इतने में उन दोनों 304 के लोगों ने आके जोर से उनके सर पे कुछ मारा, जिससे उनकी डेथ हो गई। और वो लोग ये चीज करके वहां से तुरंत निकल गए। 304 उन्होंने खाली कर दिया सेम टाइम पे, वहां से वो चले गए कहीं बाहर। उस टाइम के बाद से जितने भी लोग इसमें रहने के लिए आए 305 में, या खरीदने के लिए आए, चाहे रेंटेड हो कैसा भी हो, रूपाली की आत्मा वहाँ पे हमेशा ही रहती है। और उसने जो भी 305 में आया है किसी को भी रहना नहीं दिया, ना खरीदने दिया। ये चीज सुन के मोनिका काफी डरी हुई थी रूपाली की हरकतें देख के। फिर वो वहां से अपना सामान वगैरह नेक्स्ट डे लेती है, शिफ्ट करके दूसरे फ्लैट में 1 BHK का उसको मिल जाता है बाजू वाली सोसाइटी में। बट स्टोरी अभी यही है, रात के तकरीबन फिर से 12-1 बज रहे होते हैं। तो मोनिका अपना फ्लैट से निकलती है और तकरीबन 12:30-1 बजे उसी कॉलोनी के, उसी सोसाइटी के मेन गेट पे आके 305 की बालकनी की तरफ देख रही होती है, जहाँ पे रूपाली उसको देख के हंस रही होती है, मोनिका को एक स्माइल कर रही होती है। मोनिका भी इसको देखती है कि स्माइल करती है और वापस से लौट जाती है अपने फ्लैट। मुझे कमेंट करके बताइए कि स्टोरी आपको कैसी लगी है, या आपके पास कोई स्टोरी हो, कुछ सजेशन हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी दे रखी है, आप मेल भी कर सकते हैं अपनी स्टोरी, उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाओ। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए।